यूपी हिंसा में अब तक 337 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फिरोजाबाद में 24 आरोपियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। यूपी हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। शहर शहर आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज से लेकर फिरोजाबाद तक आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। फिरोजाबाद में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपियों का पुलिस ने पोस्टर लगा दिया है। 24 आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने 10 जगहों पर पोस्टर चिपकाए हैं। ये वो आरोपी हैं जो नालबंद चौराहे के पास आगा शाह मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। इन आरोपियों के चेहरे ढके होने की वजह से पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, लिहाजा पुलिस ने इनके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया है। हमारे यहाँ जुम्मे की नमाज के बाद में कुछ गली के अंदर में जिन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी की थी, उन लोगों के कई लोगों के जो चेहरे थे वो ढके हुए थे, तो उन सभी से सहयोग लिया जा रहा है। उनका फ़ोटो एल्बम्स वगैरह बनवा के जो है लगातार दिखवाया जा रहा है और उसमें चिन्हित भी कराया जा रहा है। यूपी हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा प्रयागराज में 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी भी प्रयागराज से हुई है। तो 10 जून को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा की जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कानपुर हिंसा को लेकर एक तरफ आरोपियों की संपत्ति सील की जा रही है, तो वहीं हर दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं। पैगंबर साहब पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर से पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कानपुर हिंसा में बिल्डर हाजी ने फंडिंग की। बिल्डर हाजी ने हयात जफर को पैसे दिए। 2 और आरोपियों की हिंसा में भूमिका थी। राशिद सिद्दीकी और सुफियान बेग का नाम आया। कानपुर हिंसा के आरोप में हयात जफर पहले से ही पुलिस के रिमांड में है, जबकि पुलिस ने बाकी 3 आरोपियों की संपत्ति सील कर दी है। अनवरगंज इलाके में कानपुर विकास प्राधिकरण ने 2 अवैध निर्माण को सील किया है। प्रशासन के मुताबिक कुछ और बिल्डिंगों को जल्द सील किया जाएगा। एचएस मलिक है, उनकी प्रॉपर्टी है जिसे केडी के द्वारा सीज किया जा रहा है। कानपुर प्रशासन ने करीब 12 से 14 ऐसी बिल्डिंगों की पहचान की है जिनके निर्माण में नक्शा समेत तमाम अनियमितताएं मिली हैं। हिंसा की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी सामने। आपको याद होगा रांची में भी किस तरीके से हिंसा हुई थी। रांची हिंसा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि वासेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा की साजिश रची गई थी। रांची हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि हिंसा की साजिश वासेपुर गैंग नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रची गई थी। दावा है कि 10 जून को विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटाने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस ने रांची हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया है। जिस तरह से युवा मुस्लिमों को नकाब दिया गया, रुमाल दिया गया, वो बांध के वो लोग भीड़ में घुसे, उसके बाद भीड़ उसका जो प्रदर्शन है वो हिंसा में तब्दील हो गया। इस सबसे साफ दिख रहा है कि ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है। पहले से ये इसकी प्लानिंग जो है की गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने घटना वाली जगह पर पहुंचकर जांच तेज कर दी है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रांची हिंसा में पीएफआई का हाथ होने का शक है। क्योंकि इतना तो क्लियर है कि जो पीएफआई केरला में एक्टिव है, कर्नाटका में एक्टिव है, उत्तर प्रदेश में 3/6/2022 को उन्होंने इस तरह का जघन्य अपराध किया है, वो सेम पीएफआई और AIMIM इन्वॉल्व है पूरे इंसिडेंट में। रांची हिंसा में अब तक हुई कार्रवाई में रांची के अलग अलग थानों में 30 FIR दर्ज की गई और कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि 42 घरों में छापेमारी की कार्रवाई हुई, जहां से पूछताछ के लिए 29 लोगों को हिरासत में लिया गया। रांची हिंसा केस में 11,500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो रांची हिंसा में जिन 2 लड़कों की मौत हुई, उसमें से एक का नाम साहिल था। साहिल के पिता मोहम्मद अफजल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि उनका बेटा हिंसा में शामिल ही नहीं था। इस वक्त हम रांची में मेन रोड इलाके में हैं। यहीं पर हिंसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। साहिल नाम के भी एक लड़के की मौत हुई थी। उनके पिता हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम MD अफजल है। MD अफजल। अच्छा, आपके बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद साहिल। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था आपके बेटे पे? कहा जा रहा है कि वो भीड़ में शामिल था, पत्थरबाजी कर रहा था, गोली लगी तो निधन हो गया। देखिए, ऐसा है कि
मेरे लड़का काम से घटना स्थल जहाँ पर है वहीं पे उसका दुकान था। एक दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में वो काम करता था। और जब इस तरीक़े की घटना वहाँ पे होने लगी, दुकानें सब बंद होने लगी, तो वो दुकान बंद करके घर आ रहा था। और जो निकलने का जो रास्ता है उसी जगह पर इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा था और उसी रास्ते से उसको होकर के आना था घर। क्या था, वो लड़का दौड़ करके निकल रहा था और पुलिस जो है कि अंधाधुंध गोली चला रही थी। उसी दरमियान जो है कि बहुतों को गोली लग गया और एक लड़का तो घटनाक्रम में ही स्पॉट में डेथ कर गया। मेरे लड़के को गोली लगा पीठ में, पीछे की तरफ से गोली लगा और आगे की तरफ से निकल गया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।